नमस्कार दोस्तों, 31 जनवरी 2024 वाराणसी सिविल कोर्ट हिंदू पक्ष को यह अलावेंस देती है कि वो ज्ञानवापी मस्जिद परिसर के तहखाने में पूजा अर्चना कर सकते हैं। तो किसी भी पक्ष की तरफ से ना होकर निष्पक्ष रूप से तथ्यों के अनुसार आइए ये जानने की कोशिश करते हैं कि क्या था ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास। क्या सच में वहां पे विश्वनाथ मंदिर था? हिंदू धर्म में टोटल 18 पुराण है, जिसमें सबसे बड़ा स्कंद पुराण है, जिसकी रचना वेद व्यास जी ने की थी। इसी बुक के चौथे खंड काशी खंड में काशी विश्वनाथ टेम्पल का सबसे डिटेल्ड और सबसे एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन किया गया है। कहा जाता है कि यह बुक 5th सेंचुरी से लेकर 8th सेंचुरी के बीच में महर्षि वेद व्यास जी के द्वारा लिखी गई थी। इस बुक के चौथे खंड काशी खंड के 34वें अध्याय के 36वें, 37वें, 38वें और 39वें श्लोक में काशी विश्वनाथ मंदिर का एक्सप्लेनेशन दिया गया है, जिसके 36वें श्लोक में यह लिखा गया है कि विश्वेश्वर के दक्षिण में ज्ञानवापी स्थित है। ऋग्वेद, रामायण, महाभारत और स्कंद पुराण के सभी बुक्स के सोर्सेस को अगर हम मिलाएं तो एक बात तो क्लियर हो जाती है कि ज्ञानवापी मस्जिद से पहले वहां पे मंदिर तो जरूर था। इस मंदिर में सालों से पूजा अर्चना करी जाती थी, लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आया साल 1194 में। इस कहानी की शुरुआत होती है साल 1185 में, जब कन्नौज के राजा जयचंद अपनी बेटी संयोगिता का स्वयंवर रखते हैं। और उस समय उनके जो राइवल किंग थे वो थे दिल्ली के राजा पृथ्वीराज चौहान। उनकी बेइज्जती करने के लिए कन्नौज के महाराजा जयचंद ने उन्हें इस स्वयंवर में इन्विटेशन ही नहीं भेजा, जबकि राजा जयचंद की बेटी संयोगिता खुद भी पृथ्वीराज चौहान से शादी करना चाहती थी। इस स्वयंवर की खबर सुनते ही सम्राट पृथ्वीराज खुद कन्नौज पहुंचते हैं और संयोगिता को अपने साथ ले जाते हैं। ये बात राजा जयचंद के ईगो पे लग जाती है, लेकिन सम्राट पृथ्वीराज एक बहुत ही बड़े राजा थे, इसलिए जयचंद की इतनी हैसियत ही नहीं थी कि वो उनसे अकेला लड़ सके। इसीलिए उसने अफगानिस्तान से मोहम्मद गोरी को इन्विटेशन भेजा भारत आने के लिए। और फिर साल 1191 में बैटल ऑफ कैरन फर्स्ट होती है, जिसमें सम्राट पृथ्वीराज मोहम्मद गोरी को बहुत ही बुरी तरीके से हरा देते हैं। लेकिन इसके एक साल बाद गोरी वापस से दिल्ली पे हमला करता है, जिसपे इस बार वो अपने मंसूबों में कामयाब हो जाता है। उसने सम्राट पृथ्वीराज को हरा दिया और वो इंडिया का रूलर बन गया। लेकिन मोहम्मद गोरी की मेन राजधानी अफगानिस्तान में थी, इसीलिए वो जल्द से जल्द अफगानिस्तान वापस जाना चाहता था। लेकिन जाते जाते उसने कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली का सुल्तान बना दिया, और सुल्तान बनते ही कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद गोरी के ऑर्डर से नॉर्दर्न इंडिया में सभी हिंदू मंदिरों को तोड़ना शुरू कर देता है। और फिर साल 1194 में वो काशी पहुंचता है। काशी में उसने हजारों मंदिरों को तोड़ा, जिसमें काशी विश्वनाथ मंदिर खुद भी था। उसके कुछ सालों बाद काशी के लोगों ने उसी जगह पे एक और मंदिर फिर से खड़ा कर दिया, लेकिन इस मंदिर को भी सन 1490 में सिकंदर लोदी ने एक बार फिर से तोड़वा दिया और वहां पे एक मस्जिद बनवा दिया। लेकिन हिंदू इस बात में स्टार्ट नहीं होते हैं। साल 1585 में राजा टोडरमल आते हैं और वहां पे फिर से एक मंदिर बना देते हैं। लेकिन इसके 84 ईयर्स बाद ही 1669 में औरंगजेब के ऑर्डर पे इस मंदिर को एक बार फिर से तोड़ दिया गया और उस मंदिर की जगह पे एक मस्जिद खड़ी कर दी गई, जो आज ज्ञानवापी मस्जिद के नाम से जानी जाती है। लेकिन हिंदूज ने अयोध्या की तरह ही यहाँ पे भी कभी पूजा करना बंद नहीं किया। उसके बाद सन 1780 में अहिल्याबाई होलकर ने उस ज्ञानवापी मस्जिद के बगल में, जो कि आज काशी विश्वनाथ टेम्पल है, वही टेम्पल बनवा लिया। लेकिन हिंदू साल 1991 तक उस मस्जिद के तहखाने में जाके पूजा अर्चना किया करते थे। 6 दिसंबर 1992 को अयोध्या में बाबरी मस्जिद गिरा दी जाती है। देश भर में दंगे शुरू हो जाते हैं और इसीलिए उस समय के तत्कालीन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव हिंदुओं का उस तहखाने में जाना बंद करा देते हैं। उसके बाद से वहां पे पूजा अर्चना बंद हो जाती है। 1984 में देश भर के कोने कोने से 558 सन जमा होते हैं। उनकी एक मीटिंग होती है और उस मीटिंग में ये डिसाइड किया जाता है कि वो अपने 3 मेजर हिंदू मंदिरों को दोबारा से रिक्लेम करेंगे कोर्ट में। नंबर 1 काशी, नंबर 2 मथुरा और नंबर 3 श्री राम मंदिर अयोध्या। इसके 8 साल बाद 18 सितंबर 1991 को पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट ने एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल एक्ट पास किया, प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट। इस एक्ट के 4th क्लॉज में ये क्लियरली मेंशन किया गया है कि 1947 के बाद से जितने भी इंडिया में टेम्पल्स, मॉस्क या चर्चेज हैं, उनका रिलीजन नहीं बदला जाएगा। मतलब अगर एक मस्जिद 1947 से पहले मंदिर हुआ करती थी, तो इस एक्ट के तहत अब उसे दोबारा से मंदिर में कन्वर्ट नहीं किया जाएगा। इस एक्ट का मेन एम था कि राम मंदिर की तरह किसी और मंदिर की डिमांड दोबारा से ना की जाए। इसके 1 महीने बाद ही 15 अक्टूबर 1991 को यह केस पहली बार कोर्ट में पेश की जाती है। सीआरपीसी के सेक्शन 1908 के तहत भगवान से रिलेटेड कोई भी केस अगर कोर्ट में लाया जाता है तो उसके पहले कंटेंडर भगवान खुद होते हैं। फिर उनकी तरफ से जो केस लड़ता है उसको लीगल टर्म्स में नेक्स्ट फ्रेंड कहा जाता है। तो श्री राम मंदिर की तरह ही इस केस में भी भगवान शंकर खुद कोर्ट में अपने लिए केस लड़े थे और उनके दूसरे कंटेंडर भगवान गणेश और माता गौरी थी। भगवान शंकर के बिहाफ पे कोर्ट में केस लड़ने के लिए उनके 3 नेक्स्ट फ्रेंड थे, प्रोफेसर रघुनाथ शर्मा, सोमनाथ व्यास और हरिहर पांडे। इन तीनों के 2 डिमांड्स थे। पहला, ज्ञानवापी मस्जिद परिसर है वो काशी विश्वनाथ टेम्पल का ही पार्ट है, तो वो उन्हें सौंप दिया जाए। और दूसरा, ज्ञानवापी मस्जिद को डिमोलिश करके वहां पे उन्हें अलाउंस दिया जाए ताकि वो वहां पे काशी विश्वनाथ टेम्पल बना सके।
और इसके बाद 1998 में मुस्लिम पक्ष की तरफ से भी एक केस कोर्ट में फाइल किया जाता है। मुस्लिम पक्ष का यह कहना था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट के हिसाब से 1947 के बाद वहां पे ज्ञानवापी मस्जिद थी, इसलिए वहां पे मस्जिद ही रहनी चाहिए। और फिर काफी सालों तक इस फाइल का कुछ नहीं होता, ये फाइल ऐसे ही कोर्ट में दबी पड़ी रहती है। लेकिन इस कहानी का सबसे बड़ा मोड़ आता है साल 2021 में। 2021 में 5 औरतों ने कोर्ट में केस फाइल किया, जिसमें उनका कहना था कि मस्जिद के तहखाने में हमारे भगवान शंकर, माता श्रृंगार गौरी, भगवान गणेश और भगवान हनुमान जी हैं और हमें उनकी पूजा करने की इजाजत दी जाए। इसके एक साल बाद अप्रैल 2022 में वाराणसी सिविल जज ने इनके इस डिमांड को कंसिडर किया और अजय कुमार मिश्रा नाम के एडवोकेट कमिश्नर को कोर्ट ने ऑर्डर दिया कि वो मस्जिद में जाएं और वहां पे वीडियोग्राफी सर्वे करें कि क्या मस्जिद में सच में भगवान है। वीडियोग्राफी सर्वे करने के बाद कोर्ट में उसे सबमिट कर दिया गया और 23 में 2022 को वीडियोग्राफी सर्वे के फाइंडिंग्स में ये पता चला कि ज्ञानवापी मस्जिद में एक पुराने टूटे हुए हिंदू मंदिर का मलबा और हिंदू देवी देवता के मूर्तियों के निशान मौजूद हैं। इसमें भी हिंदू पक्ष की तरफ से सबसे मेजर 2 सबूत थे। पहला, वजू खाने में मौजूद भगवान शंकर का एक शिवलिंग और दूसरा एक पिलर जहाँ पे सिंदूर लगा हुआ था, जिसको पेटिशनर्स ने माता श्रृंगार गौरी का रूप बताया था। वजू खाना बेसिकली एक जगह होता है जहाँ पे नमाज पढ़ने से पहले लोग हाथ पैर धोते हैं और जिस चीज को हिंदू पक्ष ने भगवान शंकर का शिवलिंग बताया था, मुस्लिम पक्ष का कहना था कि वो फाउंटेन है। इसके बाद कोर्ट ने वजू खाने में हाथ पैर धोने से रोक लगा दी और फिर कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया कि ये जो पूरी मस्जिद है इसकी एक हाईली साइंटिफिक ASI सर्वे की जाए, क्योंकि वीडियोग्राफी सर्वे को उतना पुख्ता एविडेंस नहीं माना जाता। और फिर ज्ञानवापी मस्जिद में 92 डेज का एक ASI सर्वे स्टार्ट किया गया और 18 दिसंबर 2023 को ASI ने अपनी फाइनल रिपोर्ट वाराणसी सिविल कोर्ट को सबमिट की। ASI की रिपोर्ट में बहुत सारे एविडेंसेस मिले हैं, जिसमें टोटल 55 मूर्तियां मिली हैं इस पूरे मस्जिद में, जिसमें 15 शिवलिंग, 5 मूर्तियां हनुमान जी की भी थी, 3 गणेश जी, 3 विष्णु भगवान और 2 मूर्तियां कृष्ण भगवान और नंदी जी की। मूर्तियों के अलावा ज्ञानवापी मस्जिद के पिलर्स और पश्चिमी दीवार हिंदू मंदिर की रिप्रेजेंटेशन एक साफ तरीके से करती है। और इन सारे एविडेंसेस को मिला के ASI एक कंक्लूजन बनाती है, जिसमें उसे पता चलता है कि यहाँ एक मस्जिद से पहले एक मंदिर था जहाँ पे बहुत पहले से प्रॉपर तरीके से पूजा अर्चना की जाती थी। और इन सारे एविडेंसेस और ASI के रिपोर्ट के बेसिस पे वाराणसी सिविल कोर्ट 31 जनवरी 2024 को जिस तहखाने में हजारों सालों से पूजा अर्चना की जा रही थी, वहां पे दोबारा से हिंदू पक्ष को पूजा अर्चना करने की अनुमति दे देती है। तो इस पूरे वीडियो में हमने निष्पक्ष रूप से ये जानने की कोशिश की कि क्या था काशी विश्वनाथ मंदिर का इतिहास, क्या था ज्ञानवापी मस्जिद का इतिहास। धन्यवाद।